हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डिप में स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी के नए वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार तथा वन्य जीव अभ्यारण्य से रिलेटेड जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जिनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है, उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसका हम लोग हल देखेंगे। इससे रिलेटेड अगर आप थ्योरी का क्लास देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप ज्योग्राफी का में जाएंगे। उसमें हम लोगों ने अध्ययन किया था जिसमें भारत के वनस्पति से रिलेटेड जब हम लोगों ने उसका क्लास लिया था उसमें हम लोगों ने दिखाया था कहाँ कहाँ पे वन्यजीव अभ्यारण्य है, तथा उसमें हम लोगों ने नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व तथा वन्यजीव अभ्यारण्य इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा किया था। तो आप वहाँ से जाके समझ सकते हैं। उसके बाद ही ऑब्जेक्टिव क्लास देखिए तो ज़्यादा ही समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र। तो वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र, इसकी बात हम लोगों ने किए थे बायोस्फीयर रिजर्व, जिसका हिंदी में क्या होता है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। यही होता है, कानूनी तौर पर आरक्षित होता है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, इसमें संपूर्ण जो जीव आते हैं और पादप आते हैं उन सभी का संरक्षण किया जाता है। यह पहली बार 1971 ईस्वी में यूनेस्को के द्वारा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई थी। यह पूरे यूनेस्को के द्वारा। और भारत में बात की जाती है 1986 ईस्वी में पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो बनाया गया था वह नीलगिरी में स्थापित किया गया था। तो ध्यान में रखेंगे, अभी टोटल 122 देशों में बात की जाए तो टोटल जो बायोस्फीयर रिजर्व है वह 686 है, और वही भारत में बात की जाए तो वह 11 है। तो इसी बायोस्फीयर रिजर्व में जिसमें हम लोगों ने चर्चा किया था कि जो जैव विविधता के जो संरक्षण के लिए जो बनाया गया है बायोस्फीयर रिजर्व, उसमें मुख्यतः 3 क्षेत्र में बात किया गया है। इसमें जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था बायोस्फीयर रिजर्व के क्षेत्र में, जिसमें बफर जोन, कोर एरिया और ये ट्रांजिशन एरिया आता है। तो पहला जो था कोर एरिया, कोर एरिया में हम लोगों ने क्या देखा था कि यह जो होता था यह जैव विविधता के बिल्कुल संरक्षण के लिए होता था। इसमें कोई भी आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी, मानव गतिविधि से रिलेटेड कोई भी कार्य नहीं होता था। इसमें मुख्यतः विनाश रहित अनुसंधान कार्य और हानिकारक कम हानिकारक क्रिया जैसे शिक्षा और पारिस्थितिकी तंत्र पर शोध के लिए इसका उपयोग किया जाता था। और उसके बाद कोर एरिया के बाद जो दूसरा जोन था वह बफर जोन था। तो बफर जोन कौन था, जो कोर एरिया को चारों तरफ, जैसे ये कोर एरिया हो गया, इस कोर एरिया के चारों तरफ जो घेरे हुए रहता था यह कहलाता था बफर जोन। इस बफर जोन में क्या था, तो इस बफर जोन में हल्का छूट जाता था। क्या होता था, इसका प्रयोग सहायक क्रियाएं जैसे पर्यावरण शिक्षा के लिए, मनोरंजन के लिए, प्रायोगिक अनुसंधान के लिए इसमें उपयोग किया जाता था। और ठीक इसके जो बफर जोन के चारों ओर से जो क्षेत्र होते थे उसे हम लोग क्या कहते थे, ट्रांजिशन एरिया कहते थे। इस ट्रांजिशन एरिया में क्या होता था, जो आरक्षित प्रबंधन और स्थानीय लोगों के मध्य सहकारिता विभाजित होता था। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व, जो कानूनी तौर पर आरक्षित होता है। और नेशनल पार्क, एक देखिए ऑप्शन डी में नेशनल पार्क की भी चर्चा है। तो जब हम लोग क्लास लिए थे तो वहाँ पे भी चर्चा किए थे कि नेशनल पार्क मुख्यतः क्या होता था, यह वैसा इसलिए गठन किया जाता था ताकि एक में विशेष प्रकार के शरण स्थली का संरक्षण किया जाए, यानी एक विशेष प्रकार के शरण में रहने वाले सभी जीवों का संरक्षण किया जाता है। इसी के सापेक्ष वन्य जीव अभ्यारण्य, तो वन्य जीव अभ्यारण्य इसमें किसी एक प्रजाति या विशिष्ट प्रजाति का संरक्षण होता था। ये था अंतर थोड़ा नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य में। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है, सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य स्थित है। अब देखिए सुल्तानपुर, यह जो सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य चंडीगढ़ में, भरतपुर में, गुड़गांव में, गांधीनगर में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यह गुड़गांव में स्थित है सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य। और गुड़गांव है कहाँ, यह हरियाणा में है। तो और हरियाणा में बात की जाए तो हरियाणा में और कौन सा अभ्यारण्य है जिसे हम लोगों ने देखा था। देखिए जब हम लोग वहाँ पर पढ़े थे तो मैप के द्वारा पढ़े थे, तो उसे याद करने का हम लोगों ने तरीका भी जाना था। तो किस प्रकार से राष्ट्रीय उद्यान जो महत्वपूर्ण है उसे याद रख सकते हैं, उसका हम लोगों ने बांटा था। जिस तरह से हम लोगों ने भारत का भौतिक स्वरूप को बांटा था, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी घाट, दक्षिणी घाट, ठीक उसी तरह हम इसे भी बांट कर याद करेंगे, ताकि क्या हो, लंबे समय तक याद रहे, भूले नहीं। तो ऐसे याद करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप कन्फ्यूज कर जाएंगे। तो छोटे छोटे भागों में विभक्त करके बांटिए। पहले उत्तरी क्षेत्र में याद कर लीजिए, उत्तरी क्षेत्र में जिसमें क्या क्या आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा, हरियाणा आ जाएगा, उत्तर प्रदेश आ जाएगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा, बिहार, झारखंड। पूर्वी क्षेत्र में बात कर लीजिए, जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, जो कौन कौन आ गया, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, हिमालय, ये अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, ये
पूर्वी क्षेत्र हो गया। तो इस तरह से बांट के याद करिए, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। और वही दक्षिणी क्षेत्र क्या था, जिस तरह से हम लोगों ने देखा था कि जो सतपुड़ा का श्रेणी है वह भारत को दो भागों में बांटता, एक उत्तरी और दक्षिणी। तो दक्षिणी में हम लोग पूर्वी घाट में याद कर लेंगे। जो पूर्वी घाट में कौन कौन आ गया, इधर हो गया उड़ीसा, हो गया छत्तीसगढ़ समझिए उड़ीसा के बगल में है। उसके बाद नीचे आ जाइए तो हो गया आंध्र प्रदेश हो गया, उसके नीचे तमिलनाडु हो गया, फिर इधर पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो, केरल। इस तरह से याद करिएगा, छोटे छोटे भागों में कर कर जिस तरह से हम लोगों ने भौतिक स्वरूप में भारत का विभाजन किया था, भौतिक स्वरूप का, उसी तरह याद करेंगे, याद हो जाएगा। तो सुल्तानपुर बड़े बैरन, यह गुड़गांव, गुड़गांव कहाँ, हरियाणा में। हरियाणा में हम लोगों ने और क्या देखा, सुल्तानपुर और कालेश्वर नामक, ये भी वहीं है। नेक्स्ट देखेंगे तीसरा में, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ है, यह उत्तर प्रदेश में। अब याद करिए मैप को, जब मैप में हम लोगों ने देखा था उसमें देखा था कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या है, दुधवा है, चंद्रप्रभा है तथा पीलीभीती, ये सभी क्या है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले हैं। तो याद में रखेंगे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यह उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए नीचे में करा 4 में, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए जंगली हाथियों के लिए ये चंद्रप्रभा, बांदीपुर, मानस और पेरियार। तो यह हो जाएगा जंगली हाथियों के लिए, जो केरल में पेरियार है इसमें जंगली हाथियों के लिए। और चंद्रप्रभा कहाँ, अभी हम बात किए थे कि यूपी में मुख्यतः जो बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कौन कौन, दुधवा, चंद्रप्रभा, पीलीभीती। बांदीपुर कहाँ है, बांदीपुर यह कर्नाटक में, वही कर्नाटक जहाँ पे बनरघट्टा और राजीव गांधी जिसे नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जानते हैं। उसके बाद मानस कहाँ, यह असम है, काजीरंगा। तो असम जो मानस और काजीरंगा है यह एक सींग वाले गैंडों के लिए भी प्रसिद्ध है। और आपको पता होगा बाद में क्या किया गया, वन्य बाघ के लिए भी आरक्षण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 4 का सही जवाब पेरियार हो जाएगा, जंगली हाथियों के लिए, जो केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में देखेंगे, कौन सा युग्म सुमेलित है, यानी कौन सा सही है। अब देखिए कह रहा है राजा जी। अब याद करिए राजा जी कहाँ था, तो यह राजा जी उत्तराखंड में स्थित है। तो उत्तराखंड में सिर्फ राजा जी नहीं, और भी कौन कौन थे, नंदा देवी, गंगोत्री, उसके बाद जिम कार्बेट, ये सभी उत्तराखंड में हैं। तो राजा जी देहरादून लिखा हुआ है, तो यह क्या हो जाएगा, यह सही नहीं होगा। आगे पढ़ते हैं, केवलादेव, तो केवलादेव भरतपुर में है, और भरतपुर कहाँ है, यह राजस्थान में है। तो केवलादेव यह तो सही है, क्योंकि केवलादेव जो राजस्थान में क्या क्या हो गया, रणथंभौर हो गया और सरिस्का हो गया, ये सभी। तो केवलादेव यह सही भरतपुर में है। और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जबलपुर, यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए 6 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए में है कि गिर कहाँ है, गिर गुजरात में, एशिया वन के लिए, एशियाई शेर के लिए है, यह भी सही है। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडा के लिए, बिल्कुल सही बात है, जो असम में है। दाचीगाम हाथी के लिए है। दाचीगाम है कहाँ, तो दाचीगाम याद करिए यह है जम्मू कश्मीर में। तो जैसे जम्मू कश्मीर जैसे ही आता है, ऊंचाई वाला क्षेत्र है, बर्फीला क्षेत्र है, तो आप थोड़ा सा एक मतलब अगर आपके माइंड में आ जाएगा जम्मू कश्मीर में तो वो थोड़ा सा ठंडा प्रदेश, हाथी रहेगा वहाँ, तो बिल्कुल सही बात है। तो दाचीगाम आप आ सकते हैं हाथी के लिए। और केवलादेव साइबेरियन साइरस के लिए, जो सही है। अब बताइए कि केवलादेव कहाँ है, अभी इसकी हम लोग चर्चा किए थे। तो केवलादेव जो है राजस्थान के भरतपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 में करा, दाचीगाम वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में। अभी हम लोग चर्चा किए थे दाचीगाम, उसके बाद हेमिस हो गया, और कौन कौन हो गया, सलीम अली हो गया, किश्तवाड़ हो गया, ये सभी जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। तो याद में रखेंगे जम्मू कश्मीर में दाचीग्राम, हेमिस, फूलों की घाटी, ये भी प्रश्न पूछ देता है। किश्तवाड़, सलीम अली सभी कहाँ हैं, जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 में करा, संकटपन रिडले कछुए का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन कहाँ है। तो इसका समुच्चयन है गहिरमाथा। अब समझिए कि सबसे बड़े जो रिडले कछुआ है यह दक्षिण अमेरिका का प्रजाति है। तो बात की जाए, यह जब शीत ऋतु में क्या होता है, यह उड़ीसा के तट पर आकर बहुत मात्रा में यह अपना केंद्र बना लेता है, यानी प्रजनन केंद्र बना लेता है। तो वही उड़ीसा वाले क्षेत्र में जो भीतरकनिका क्षेत्र है, वहीं पर इसके लिए क्या किया गया, एक बहुत बड़ा आरक्षित क्षेत्र बनाया गया, जो 3 किलोमीटर लंबा और 350 मीटर चौड़ा क्षेत्र है, जो कहाँ है, जो भीतरकनिका में गहिरमाथा में अवस्थित है। तो 8 का ए हो जाएगा, गहिरमाथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 में, सरिस्का पश्चिम बिहार कहाँ अवस्थित है। अब बताइए सरिस्का कहाँ है, इसकी चर्चा हम लोग अभी किए कि सरिस्का राजस्थान में है। राजस्थान में और कौन कौन है,
तो राजस्थान में हो गया रणथंभौर, हो गया केवलादेव, हो गया, जो अक्सर प्रश्न में पूछे जाते हैं। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 में, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबू लेमजाओ कहाँ पर है? तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ वह मणिपुर में है। कैबू लेमजाओ तैरता हुआ पार्क के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका मणिपुर हो जाएगा। मिजोरम में एक है डम्फाई, जिसकी आगे चर्चा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 में, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? काजीरंगा यह है कहाँ? यह मानस और काजीरंगा है, यह असम में है। तो यह गैंडा के लिए जाना जाता है। एक सिंग वाले गैंडा मुख्यतः यहाँ प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 में कह रहा है कि नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? देखिए यह प्रश्न शायद हम लोग जब क्लास किए थे तो उसमें इसकी चर्चा नहीं हुई थी कि नल सरोवर, तो यह जो है गुजरात में अवस्थित है। गुजरात में और कौन अभयारण्य है, नेशनल पार्क है, जैसे गिर है, कच्छ का रण है, कच्छ का खाड़ी है, ये सभी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से मिलान करना है कॉलम 1 का कॉलम 2 से। अब बताइए बांदीपुर नेशनल पार्क की बात की जाती है, तो बांदीपुर कहाँ है? जैसे ही बांदीपुर का याद आता है तो कहाँ क्या हो जाता है? कर्नाटक। तो कर्नाटक में और क्या क्या है? कर्नाटक में याद करिए, बांदीपुर के अलावा राजीव गांधी, जिसे नागरहोल के रूप में जाना जाता है, बन्नरघट्टा, ये सभी कर्नाटक में। तो बांदीपुर कर्नाटक हो जाएगा। बुक्सा हो जाएगा पश्चिम बंगाल। बुक्सा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद है पेंच। देखिए माउंट आबू वाइल्ड लाइफ मान लेते हैं, आपको भूल गए। नीचे आइए पेंच कहाँ है? पेंच है मध्य प्रदेश में। देखिए पेंच के साथ थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि ये पेंच जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर आता है। कभी कभी ऑप्शन में मध्य प्रदेश रहेगा तो महाराष्ट्र नहीं रहेगा, महाराष्ट्र रहेगा तो मध्य प्रदेश नहीं रहेगा, तो हड़वाना नहीं है। अगर मध्य प्रदेश नहीं रहे तो महाराष्ट्र में मारेगा तो सही होगा। तो इसका पेंच का हो जाएगा मध्य प्रदेश। माउंट आबू एक बच गया राजस्थान। तो इस तरह से इसका सही मिलान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 में, पेरियार गेम अभ्यारण्य कहाँ? अब पेरियार एक ही जगह है। अगर आप देखिए, आप पेरियार के याद करिए, जब हम लोग बांध में पढ़े थे तो पेरियार की योजना हुई थी। तो पेरियार बांध मुख्यतः जहाँ है वहीं होगा, तो केरल में है। और यह प्रसिद्ध किसके लिए पेरियार? यह जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, तो ध्यान में रखिएगा, जंगली हाथियों के लिए पेरियार है। बाघों के लिए तो 50 से अधिक क्या किए गए अभ्यारण्य चलाए गए हैं, परियोजना चलाए गए हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ? अभी चर्चा किए थे, उत्तर प्रदेश में दुधवा, चंद्रप्रभा, पीलीभीत, ये सभी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो काजीरंगा भी बात किए थे, मानस और काजीरंगा, यह उड़ीसा में है। यह एक सिंग वाले गैंडों के लिए भी प्रसिद्ध है। 17 में देखिए, केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ है? तो अब केवलादेव घना पक्षी विहार अब याद करिए कहाँ है? तो केवलादेव की अभी चर्चा हुई थी, वह भरतपुर के राजस्थान में है। और राजस्थान में और अन्य हैं, रणथंभौर हैं, सरिस्का है, जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में है? अब याद करिए नंदा देवी क्या था? जब हम लोग पढ़ रहे थे तो ये क्या बोलता, दर्रा में भी आया था, वहाँ पे भी इसकी चर्चा हुई थी। तो उससे को याद करिए, तो नंदा देवी हो जाएगा, यह हो जाएगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में नंदा देवी। तो उत्तराखंड में सिर्फ नंदा देवी नहीं है, राजा जी हो गया, उसके बाद जिम कार्बेट नहीं, उत्तराखंड में नंदा देवी, राजा जी हो गया, ये सभी क्या है? उत्तराखंड में स्थित हैं। और एक गंगोत्री भी है, ध्यान में रखिएगा। तो नंदा देवी कहाँ हो गया? उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में, मानस पशु विहार। तो मानस कहाँ है? मानस हो गया असम में। मानस और काजीरंगा ये दोनों असम में है। नेक्स्ट 20 में, अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है। कौन सा अभ्यारण्य रायना के लिए जाना जाता है? तो रायना के लिए काजीरंगा जाना था। एक सिंह के लिए रायना है ना, गैंडा नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राइनो और गंडा दोनों वही हो जाएगा, कि काजीरंगा ही हो जाएगा, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में देखिए, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी के रूप में जाना जाता है? तो यह उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में फूलों की घाटी, राजा जीव, नंदा देवी, ये सभी, गंगोत्री, ये सभी कहाँ पाए जाते हैं? यह उत्तराखंड में पाए जाते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में, मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है। तो मधुमलाई पशु विहार व्याघ्रों लिख दिया है, क्या बताएं? बाघ होगा, बाघ के लिए, टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है मधुमलाई पशु विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 में कह रहा है कि गिरवन, पहले बताइए गिरवन है कहाँ? यह गिरवन गुजरात में है, जो शेर के लिए जाना जाता है, एशियाई शेर के लिए, यह गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 में, नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में? तो नामदफा याद करिए, जब हम लोग
क्या हुए थे, पूर्वी क्षेत्र में बढ़े थे। पूर्वी क्षेत्र में असम के बाद अरुणाचल प्रदेश था, जिसमें हम लोग नामदफा बर्मा के बारे में और मॉलिंग के बारे में पढ़े थे कि जो कहाँ पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। तो वो मैप को याद रखिए, अगर क्लास आप एक बार देख लीजिएगा तो आशा करते हैं आपको बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। मैप ध्यान में रहेगा, टोटल बन जाएगा। ये चैप्टर ऐसा है कि इसमें कॉन्सेप्ट बेस कम है, थोड़ा याद रखना पड़ेगा। तो मेमोराइज कैसे लंबे समय तक याद रखें, इसकी चर्चा हम लोगों ने क्लास में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 में, खगचंद जिंदा राष्ट्रीय उद्यान, खगचंद जिंदा राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ अवस्थित है, यह सिक्किम में अवस्थित है। तो ध्यान में रखेंगे, इसकी भी हम लोग क्लास किए तो खगचंद जिंदा का नहीं हुआ था, तो ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है डम्फा, डम्फा कहाँ है, डम्फा हो जाएगा यह वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा मिजोरम में, सॉरी क्या हो जाएगा, मिजोरम में। तो नेक्स्ट है 27 में, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है। अब देखिए प्रोजेक्ट टाइगर की सबसे पहली बार गणना 1972 ईस्वी में क्या क्या था, उसी के तहत में 1973 ईस्वी में पहली बार जो जिम कॉर्बेट था वहाँ पर बाघ परियोजना अभ्यारण्य का स्टार्ट किया गया था 1973 में। तो जिम कॉर्बेट तो बिल्कुल होगा। उसके बाद क्या है, कान्हा सिमली है, कान्हा सिसली ये भी होगा। उसके बाद रणथंभौर जो कहाँ है, रणथंभौर यह राजस्थान में है। सरिस्का रणथंभौर ये सभी। केबुल ये तैरता हुआ पार्क है, तो इसमें तो प्रोजेक्ट टाइगर बिल्कुल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 में, कर रहा राजा जी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। अब बताइए राजा जी जो राष्ट्रीय पार्क है वह कहाँ है, तो वह जो है पहली बात है वह उत्तराखंड में है। और यह जो प्रसिद्ध है किसके लिए है, कस्तूरी मृग के लिए, एशियाई हाथी के लिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, एशियाई हाथी के लिए। जो राजा जी राष्ट्रीय पार्क है किसके लिए है, वह एशियाई हाथी के लिए है, एशियाई हाथी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 के बाद आइए 29 में आइए, करा सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। सूची 1 में क्या है, सूची 1 में है वन्य जीव अभ्यारण्य और सूची 2 में राज्य है। अब कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन, चलिए आगे बढ़िए, मान लेते हैं आप नहीं पढ़े हैं, हम भी इसकी चर्चा नहीं किए क्लास में। नागरहोल राष्ट्रीय वन, नागरहोल राष्ट्रीय वन जो राजीव गांधी के नाम से जाना जाता है, इसकी चर्चा हम लोग किए हैं। तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, यह कर्नाटक में है, जो राजीव गांधी, अन्य नाम इनका राजीव गांधी। तो प्रश्न में यह भी पूछ दिया जा सकता है कि नागरहोल राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य का अन्य नाम क्या है, तो वह राजीव गांधी के नाम पर उनका नाम रखा गया है कर्नाटक में। कुगती, चलिए ये भी नहीं पढ़े। अब सुल्तानपुर आ जाइए, तो सुल्तानपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, अब सुल्तानपुर याद करिए कहाँ है, तो सुल्तानपुर और केवलादेव ये हरियाणा में। तो 2 आपको मिल गया, तो आशा करते हैं जब 2 मिल गया तो बाकी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए कि बी का 4 किस में है, तो बी का 4 दो ऑप्शन में है। और हो गया डी का 1 किस में है, सॉरी डी का 2 है, दोनों में है। तो अब दोनों हो गया कि 4, बी का भी जो हल्का है उसका दिया हुआ कांगेर घाटी, तो कांगेर घाटी याद रखना है। इसका क्या हो जाएगा, कांगेर घाटी, कांगेर घाटी का हो जाएगा छत्तीसगढ़, सही है, छत्तीसगढ़ ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 में करा सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। तो एक सूची 1 में वन्यजीव अभ्यारण्य और सूची 2 में राज्य। अब बताइए नामदफा बर्मा, अब नामदफा बर्मा कहाँ है, यह अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। नामदफा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, यह बांदीपुर है, कर्नाटक में है। उसके बाद है पेरियार, केरल में है। लामजाओ पार्क मणिपुर में है, तो इसका तो बिल्कुल याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 में, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। सूची 1 में राष्ट्रीय उद्यान है और सूची 2 में राज्य है। अब बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, अब बांधवगढ़ की बात किया तो कर्नाटक में आ जाता है। बांदीपुर, अब देखिए बांधवगढ़ कन्फ्यूज नहीं होना है, बांधवगढ़ क्या होगा, बांधवगढ़ होगा ये मध्य प्रदेश हो जाएगा, और बांदीपुर कर्नाटक हो जाएगा, और रोहला गिर तो गुजरात हो जाएगा। अब रोहला बच गया तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। तो बांधवगढ़ आ जाए तो मध्य प्रदेश, और बांदीपुर आ जाए तो कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 में भी सुमेलित करना सूची 1 का सूची 2 से। सूची 1 में गिर वन गुजरात में है। भरतपुर सेंचुरी, चलिए भरतपुर रहने दीजिए। बांधवगढ़ अभी चर्चा हुई कि बांधवगढ़ और बांदीपुर आ जाए तो कन्फ्यूज नहीं होना। बांधवगढ़ जब आ जाएगा तो वह मध्य प्रदेश हो जाएगा, और बांदीपुर आ जाएगा तो कर्नाटक हो जाएगा। काजीरंगा आ जाएगा, काजीरंगा असम में, भरतपुर राजस्थान में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 में, इसमें भी सुमेलित करना सूची 1 को सूची 2 से। कान्हा, अब देखिए कान्हा हो गया, पेंच हो गया, पन्ना हो गया, संजय हो गया, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। तो कान्हा क्या हो जाएगा, अब मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश के भी इंटरनली दिया हुआ है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कौन सा जगह में है, तो आपको मालूम नहीं। चलिए पहले आप स्टेट देख लेते हैं। कान्हा मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़ यह भी मध्य प्रदेश में, माधव यह भी मध्य प्रदेश में, इंद्रावती यह छत्तीसगढ़ में। तो अब इसका मिलान करना है कि यह जो कान्हा है वह कहाँ है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1 का 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
33 का क्या हो जाएगा, यह बी हो जाए ए हो जाएगा, जिसमें 1 का 2 है तो कान्हा हो जाएगा, मांडलाम हो जाएगा, बांधवगढ़ हो जाएगा, सहडोल में हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 के बाद 33 देखिए। 33 में कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। अब सूची 1 में क्या, सूची 1 में पार्क तथा वन्यजीव अभ्यारण्य है और बी में राज्य है। अब बताइए दाचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य यह जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा है, दाचीगाम हो गया, हेमिस हो गया, किश्तवाड़ हो गया, सलीम अली हो गया, ये सभी जम्मू कश्मीर में है। केवलादेव, अब केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा था, तो केवलादेव कहाँ है, चलिए इसको रहने दीजिए। कान्हा कहाँ है, तो कान्हा हो जाएगा मध्य प्रदेश में। उसके बाद पेरियार क्या हो जाएगा, केरल में हो जाएगा, और केवलादेव राजस्थान में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 में, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वह कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्योंकि आपको बता दें कि 1936 ईस्वी में सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क वह जो कॉर्बेट नेशनल पार्क था वह हैली नाम से स्थापना किया गया था। फिर बाद में जब 1972 ईस्वी में बाघों की गणना होती है तो उसके बाद वाघ परियोजना स्टार्ट किया जाता है 1973 ईस्वी में, जिसके तहत कॉर्बेट नेशनल पार्क को उसके लिए बनाया जाता है। तो उसके बाद इसका नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 में, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो तितली के भी हम लोग क्लास में चर्चा नहीं किए थे, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। तितली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, यह बनरघट्टा में बेंगलुरु में है। तो क्या हो जाएगा, तितली राष्ट्रीय उद्यान बनरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 में देखिए, निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता है। तो किसका नहीं बैठता है, यह हो जाएगा वाल्मीकि हजारीबाग। क्या वाल्मीकि हजारीबाग में है, नहीं, यह गलत हो जाएगा। सरिस्का अलवर बिल्कुल है, सरिस्का हरियाणा राजस्थान में, पेंच नागपुर में है, और पेंच मध्य प्रदेश में है, आप याद करिए। अब महाराष्ट्र में आ जाता तो महाराष्ट्र में भी इसकी चर्चा होती है, क्योंकि यह दोनों के बॉर्डर पर है। नागार्जुन श्रीशैलम बिल्कुल आंध्र प्रदेश में। तो क्या हो जाएगा 37 का सही इसका जवाब होगा बी होगा, यही क्या है, इसका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 में, भारतीय गेंडे कहाँ पाए जाते हैं। अब भारतीय गेंडा कहाँ पाया जाता है, तो गेंडा का बात किया जाता है तो जैसे ही काजीरंगा नेशनल अभ्यारण्य जो कहाँ है, आसम में है, तो किसका हो जाएगा, काजीरंगा हो जाएगा। 38 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 में, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक पलवनन वनस्पति युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता। तो केबू लेमजाओ तैरता हुआ पार्क के नाम में जाना था, जो मणिपुर में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर। तो बांदीपुर अभी चर्चा की, बांदीपुर आ जाए तो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा कर्नाटक, और बांधवगढ़ आ जाए तो मध्य प्रदेश। ध्यान में रखना है, टाइगर के लिए प्रोजेक्ट है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो कान्हा कहाँ हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। कान्हा हो गया, पन्ना हो गया, पेंच हो गया, संजय हो गया, सतपुड़ा हो गया, ये सभी माधव हो गया, सभी कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है 42 में रणथंभौर। अब याद करिए रणथंभौर कहाँ है, रणथंभौर प्राणी अभ्यारण्य भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जो रणथंभौर है वह राजस्थान में है। अब राजस्थान का दो ऑप्शन है, राजस्थान में बब्बर शेर के लिए कि काला हिरन के लिए, तो बब्बर शेर हो जाएगा। तो राजस्थान में और कौन कौन है, रणथंभौर हो गया, सरिस्का हो गया, और केवला देव हो गया, ये सभी राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 में, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान वह आसम आसम नहीं, उत्तराखंड में अवस्थित है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में भी नहीं, महाराष्ट्र में नहीं। उत्तराखंड में कौन कौन है, जिम कॉर्बेट हो गया, नंदा देवी हो गया, गंगोत्री हो गया, फूलों की घाटी हो गया, राजा जी हो गया, ये सभी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। सूची 1 में क्या है, बांदीपुर। तो बांदीपुर कहाँ है, तो याद करिए बांदीपुर कर्नाटक में। दुधवा कहाँ है, दुधवा उत्तर प्रदेश में। सिमलीपाल रहने दीजिए। सरिस्का कहाँ है, तो सरिस्का हो गया राजस्थान में। राजस्थान में कौन कौन है, सरिस्का के अलावा सरिस्का हो गया, रणथंभौर हो गया, केवला देव हो गया, और सिमलीपाल क्या हो गया, उड़ीसा हो गया, और भीतरकनिका। सिमलीपाल और भीतरकनिका ये दोनों उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 के बाद 44 में आते हैं। 44 में भी है सुमेलित करना है। 44 में एक तरफ अभ्यारण्य है और दूसरा तरफ राज्य है। चलिए गौतम बुद्ध अभ्यारण्य बिहार में बिल्कुल सही, डालमा रहने दीजिए। सिमलीपाल भीतरकनिका उड़ीसा में बिल्कुल सही, पेरियार केरल में, तो सभी सही है। क्या करना था, सुमेलित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 में, कह रहा हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। अब बताइए हाथी किस में पाया जाता है, दुधवा में, नागरहोल में, वरीबिल में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। अब बताइए नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है यह कहाँ है, यह कर्नाटक में है। अब नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान का अन्य नाम क्या है, राजीव गांधी के नाम पर रखा गया नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए, हाथी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 में, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य
कौन सा है टाइगर रिजर्व में? देखिए टाइगर के रिजर्व में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य हुआ नागार्जुन का है, जो श्रीशैलम में अवस्थित है। तो ध्यान में रखेंगे, श्रीशैलम में जो आंध्र प्रदेश में है, तो नागार्जुन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाएगा। हाँ कार्बेट एक देखिए डोडी में भी आप कितना माइंड में उठागा सर, कार्बेट क्यों नहीं बोले? तो कार्बेट इसलिए नहीं बोले क्योंकि कार्बेट का जो चर्चा है उसमें बात किया जाए तो कार्बेट का क्या हुआ था, वह सबसे पहले बाघ परियोजना स्थापना किया गया था 1972 में, काउंट हुआ 1973 में, तो इसलिए नागार्जुन का सही होगा। अगर सबसे पहले बात किया जाता कि बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया तब कार्बेट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 में देखेंगे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान या पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में। आपको बता दें अंडमान निकोबार में अन्य और भी हैं, जैसे उत्तरी बटन है, उसके बाद महात्मा गांधी है, रानी झांसी है, ये सभी है, सैंडल पीक है, साउथ बटन, और यही अंडमान निकोबार में साउथ बटन सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य मात्र 0.03 वर्ग किलोमीटर में है। तो अभी कभी कभी पूछता है, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 49 में, नेशनल वुड फॉसिल पार्क, नेशनल वुड फॉसिल पार्क यह हो जाएगा एमपी के जयपुर में हो जाएगा। क्या है, सही है? देख लीजिए जयपुर है कि जैसलमेर है? नहीं नहीं, जयपुर नहीं होना चाहिए, जैसलमेर है। एक बार आप भी देख लीजिएगा कि जो नेशनल वुड फॉसिल्स है ये तो क्लियर है कि है एमपी में ही, लेकिन एमपी में किस जगह में, जैसलमेर है कि जयपुर है? जैसलमेर ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 में, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? अब याद करिए, दाचीगाम हो गया, हेमिस हो गया, किश्तवाड़ हो गया, सलीम अली हो गया, ये सभी पाए जाते हैं कहाँ? जम्मू कश्मीर में। तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ, कोबरा, तेंदुआ, हाथी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है दाचीगाम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नेशनल पार्क को उत्तर से दक्षिण के रूप में क्रमबद्ध करिए, यानी उत्तर से दक्षिण आना है, तो बता दीजिए। अब बताइए इंद्रावती, इंद्रावती है कहाँ? इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। नागरहोल है कहाँ? नागरहोल कर्नाटक में है, जिसको राजीव गांधी के नाम से जानते हैं। कार्बेट कहाँ? असम में है। माधव कहाँ? एमपी में। तो सबसे पहले तो कार्बेट होगा, असम वाला सबसे उत्तरी भाग में होगा, तो 3 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हुआ 3 से। अब उसके बाद बताइए, उसके बाद क्या होगा? माधव होगा। माधव कहाँ? एमपी में है, तो असम के बाद एमपी होगा। एमपी के बाद क्या होगा? इंद्रावती। इंद्रावती कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के बाद नागरहोल कर्नाटक में होगा। तो इस तरह से उत्तर से बढ़ते हुए दक्षिण की ओर आना है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 में, निम्नलिखित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में अवस्थित है? तो छत्तीसगढ़ में कौन अवस्थित है? अभी हम लोग चर्चा किए थे इंद्रावती, यह छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। एक कांगेर घाटी भी आता है जो छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 में देखिएगा कि कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम में जाना जाता है? तो टॉप स्लिप के रूप में पहले आप समझिए कि टॉप स्लिप क्यों बोला गया था। यह इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य जो तमिलनाडु में अवस्थित है, उसी को टॉप स्लिप के रूप में जाना जाता है। यह कहाँ है? अन्नामलाई पहाड़ी में अवस्थित है, तमिलनाडु में। देखिए टॉप स्लिप इसलिए कहा जाता है, 19वीं सदी में यहाँ एक प्रथा होता था, जो सागवान की लकड़ियाँ होती थी उसके लट्ठों को ऊपर से नीचे सरका दिया जाता था, वह एक प्रथा था। उसी प्रथा के कारण टॉप स्लिप के रूप में इसको जाना जाता है। तो याद रहेगा कि टॉप स्लिप क्या था, वहाँ का एक प्रथा था 19वीं शताब्दी का, जिसमें सागवान की लकड़ियों को लट्ठे के रूप में ऊपर से नीचे ससार दिया जाता था, स्लिप कर दिया जाता था, इसीलिए उसे टॉप स्लिप के रूप में जाना जाता था। तो वही उस कोने में अवस्थित एक गाँव है इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य के, जहाँ है, तो ये हो जाएगा इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अब राजा जी हाथी के लिए, मानस हाथी के लिए, पेरियार, हुंगुल और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर के लिए। तो अब आप मिलान करिए कि राजा जी, अब राजा जी है कहाँ? तो राजा जी उत्तराखंड में हाथी के लिए सही है। मानस है कहाँ? यह हाथी के लिए, यह भी सही है। और दुधवा टाइगर के लिए, यह भी सही है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, तो पेरियार है हंगुल के लिए, यह गलत है। पेरियार हंगुल के लिए नहीं होगा। अब हंगुल क्या है, इसकी चर्चा आगे हुई है। हंगुल क्या है? एक कश्मीरी मिर्ग है, उसी को हंगुल कहते हैं। यह हिरन की तरह ही होता है, लेकिन इसका जो सींग होता है ना, वह सींग में मतलब 2-3 सींग उससे निकला हुआ रहता है, काफ़ी सुंदर लगता है देखने में, काफ़ी मतलब मनमोहक यह प्राणी है, जो कहीं एक तरफ से हिरन का ही प्रजाति है वो। तो यह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेरियार जो केरल में हुंगुल के लिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 में, निम्न में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? तो सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में, लगभग 9 से 10 है शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 में, मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान खांडवा, शिवपुरी, मांडला, सीधी। इसका जवाब आप बताइए कि मध्य प्रदेश में तो जरूर जीवाश्म है, लेकिन वह कौन सा जगह पर अवस्थित है? तो देखिए मांडला होगा, हम ही बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो जिम कॉर्बेट क्या हो जाएगा? जिम कॉर्बेट
उत्तराखंड में हो जाएगा। जिम कॉर्बेट किस लिए जाना था? सबसे पहले बार बाघ परियोजना यहीं पर 1973 ईस्वी में जिम कॉर्बेट में स्थापित किया गया था और सबसे पहला वन्यजीव अभ्यारण्य इसी को बनाया गया था, राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट को 1936 ईस्वी में, जो पहले हैली नामक के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक्सा बाघ। बुक्सा में बाघ है, यह पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 के बाद आ जाइए। 50 था, 58 था, सॉरी 59 में, अब 59 में आ जाएंगे। 59 में है कि निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? भीतरकनिका है, मन्नार की खाड़ी है, गहीरमाथा है, सुंदरबन है। तो यह हो जाएगा मन्नार की खाड़ी, यही सागरीय उद्यान है। अब देखिए मन्नार की खाड़ी यह मुख्यतः है कहाँ? यह खाड़ी भारत के, जो भारत है, भारत के दक्षिण पूर्व में श्रीलंका के पश्चिमोत्तर के बीच में है, यहीं पर है। भारत के जो रामेश्वर द्वीप है, जो क्या चीज़ बना हुआ है, जो अथी से बना हुआ है, चूना पत्थर से बना हुआ है, उस द्वीप को आपको मालूम होगा पाक के खाड़ी अलग करता है। जो बना हुआ है द्वीप चूना पत्थर से, राम सेतु नामक पुल के नाम जाना था, उसको पाक की खाड़ी अलग करता है। वहीं पर मन्नार की खाड़ी में 4 प्रमुख, इस पर बोला जाता है कि लगभग 21 द्वीप था, जिसको 4 प्रमुख समूह में वर्गीकृत किया गया। 1986 ईस्वी में मन्नार की खाड़ी को पहले नेशनल पार्क घोषित किया गया, फिर ठीक उसके 3 साल बाद 1989 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित भी कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60 में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? अगर बाघ भी रहे, गैंडा भी रहे, हाथी भी रहे तो गैंडा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है। बुक्सा कहाँ है? बुक्सा आपको मालूम होगा, यह पश्चिम बंगाल में है। दम्फा कहाँ है? मिजोरम में है, यह सही है। नामेरी कहाँ है? आसम में है, आसम में पेरियार भी है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? बुक्सा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62 में, भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? तो मिजोरम में कौन सा अवस्थित है? मिजोरम में डम्फा अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। तो पेरियार कहाँ है? यह केरल में, इसकी चर्चा हम लोगों ने की है। पेरियार किस लिए? जंगली हाथियों के लिए भी प्रसिद्ध है। 64 में देखिए मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो मध्य प्रदेश का जो शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क है वह जंगली भैंस के लिए, पक्षी के लिए, बाघ तथा हाथी के लिए, तेंदुआ एवं चीतल के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बाघ एवं हाथी के लिए प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क। शिवपुरी की भी शायद हम लोग चर्चा नहीं किए, तो कुछ ऐसे प्रश्न यहाँ पे मिलेंगे जिसकी चर्चा हम लोग क्लास में नहीं किए, तो उसे आप ध्यान में रखिएगा। ऑब्जेक्टिव बनाने का मतलब यही होता है कि उन सभी प्रश्नों को देख लेना जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 65 में बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का। तो सरिस्का जैसे आ जाता है तो वह कहाँ है? सरिस्का राजस्थान में। सरिस्का के साथ कौन कौन है? रणथंभौर हो गया, केवला देव हो गया, ये सभी राजस्थान में। चलिए 65 के बाद 67 देखते हैं। 66 है। 65 के बाद प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया। अभी हम लोग चर्चा किए कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या होता है। 1972 ईस्वी में बाघों की पहली बार गणना होती है और वही 1973 ईस्वी में जिम कॉर्बेट को क्या किया जाता है? बाघ परियोजना संरक्षण बनाया जाता है। तो 1973-74 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कान्हा, पहले बताइए कान्हा है कहाँ? तो कान्हा हो जाएगा एमपी में। किसके लिए प्रसिद्ध है? शेर के लिए, गाय के लिए, हाथियों के लिए, बाघों के लिए। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? बाघों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 में, भारत में जंगली गधे यानी खोड़खूर कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण में, सुंदरबन में, थार में, असम के बंगाल में। तो जंगली गधे कच्छ के रण में पाए जाते हैं। कच्छ के रण जो गुजरात में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ के आंतरिक आवास के क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य? तो भारत का सबसे बड़ा बाघ है नागार्जुन सागर, जो श्रीशैलम में आंध्र प्रदेश में है। तो ध्यान में रखेंगे, प्रश्न पूछ सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 में है, कह रहा निम्नलिखित में से किस प्रमुख प्रजातियों को दाचीग्राम नेशनल पार्क में संरक्षित किया गया? अब पहले बताइए दाचीग्राम है कहाँ? तो दाचीग्राम कहाँ? यह जम्मू कश्मीर में। इस जम्मू कश्मीर, इसके अलावा कौन कौन है? हेमिस और किश्तवाड़ भी है। और देखभाल, यहाँ पर देखभाल क्या था? तो दाचीग्राम में किसका क्या था? कस्तूरी हिरन का, मार्टेन का, गोल्डन ओरियन का, हुंगूल का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हुंगूल। अब हुंगूल के चर्चा देखिए, यही हुंगूल है जो दाचीग्राम में पाया जाता है। हमने बताया कि यह किरण, यह किसका प्रजाति है? हिरन का प्रजाति है। जो ही कश्मीरी स्टग होता है उसी को वहाँ हुंगूल कहते हैं। उसमें बस अंतर आता है, हिरन में होता है इसके जो सींग होते हैं, उस सींग में से मतलब छोटा छोटा कन्नी टाइप से बहुत सारा निकला रहेगा दोनों साइड से, तो वही होगा हुंगूल सींग जाना जाता है। इसका जब हम लोग थंबनेल बनाएंगे तो उसमें इसका फोटो हम ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 71 में, निम्नलिखित में से राज्यों में से किस एक में पाखोई वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थित है? तो पाखोई वन्य जीव अभ्यारण्य, यह भी नया क्वेश्चन है, इसकी चर्चा हम लोग क्लास में नहीं की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वह अरुणाचल प्रदेश होगा, पाखोई वन्य जीव अभ्यारण्य। तो वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव तथा राष्ट्रीय उद्यान जो महत्वपूर्ण है, उन सभी को हम लोगों ने अध्ययन किया, उसका देखा, जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 1 से 2 बार आप देख लीजिए, ये हर एक एग्जाम में इससे प्रश्न 1-2 बन ही जाता है। तो हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।
आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।